हर राज्य के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। यहाँ के जिले की अपनी अपनी खासियतें हैं। खनिज के अलावा कृषि, पशुपालन, मछली पालन, पर्यटन, खेल, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को विकसित कर अपने राज्य को काफी आगे ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नाबार्ड के द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर राज्य के विकास के मार्ग को बेहतर तरीके से प्रशस्त किया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य के लिए फोकस पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि इस फोकस पेपर में जिन चीजों का जिक्र किया गया है उसमें राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। रांची इनलाइज किया है और पैडी जीरा फुल राइस है। 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं इस एफपीओ में। एक अवार्ड हमने कर्मठ मुख्यमंत्री महोदय से हम बात करेंगे या कर रहे हैं आम लोगों से जुड़ी चीज़ों पर, गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, नौजवानों पर, छात्रों पर। और हमारा भी लगातार प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो मैं समझता हूँ उस राज्य की जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं होगा। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मानसिकता है, जो वहाँ पर काम करने की दक्षता है, सरकार को इसकी समझ होनी चाहिए और उसके अनुरूप भी कार्य योजनाएं तैयार होनी चाहिए। हम लोगों ने कई बहुउद्देशीय कार्य योजना लॉकडाउन के दौरान भी प्रारंभ किए हुए थे। अभी कई प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे पशुधन वगैरह योजना हम लोग ला रहे हैं। और इस तरीके की कई योजनाएं हमारे विचार में भी हैं। और अभी बहुत हम लोग, मैं समझता हूं कि ये आज का ये सेमिनार इस राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए एक पहला कदम है। कुल मिला के कहा जाए कि अगर हम अपने देश के पैमाने में देखें, कई राज्य बहुत आगे निकल चुके हैं, कई राज्य बहुत पीछे हैं, लेकिन संक्रमण के इस दौर में सब लगभग एक लाइन के आसपास आके खड़े हैं। कोई भी किसी को कह नहीं सकता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हो, कोई ये भी नहीं कह सकता है कि बहुत पीछे निकल चुके हो, क्योंकि अगर हम कोरोना संक्रमण का एक पैरामीटर देखें तो वहीं केरल जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर और मजबूत है, आज कोरोना ने उसको भी घुटने टिका दिए। और जहां झारखंड जैसे पिछड़े राज्य रहे हैं, यहां जब कोरोना का संक्रमण हुआ, आप लोगों ने स्थिति देखी कि बिना किसी अफरा तफरी के हम शांति से आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीवन को सामान्य कर रहे हैं। प्राकृतिक व्यवस्था तो हमारे कण कण में आपको देखने को मिलेगा। खनिज संपदा तो अपने आप में पूरे दुनिया में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इससे इतर अगर हम सोचें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इसमें भी असीम संभावनाएं। उससे अलग थोड़ा सोचें तो टूरिज्म की असीम संभावनाएं। उससे थोड़ा और हम सोचें तो यहाँ स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं, कला संस्कृति की असीम संभावनाएं। हम लोग अभी अपने झारक्राफ्ट की तरफ से प्लास प्रोडक्ट का एक हम लोगों ने लॉन्च किया है, जहां
अनाज खाने का, चावल, दाल, तेल वगैरह वगैरह हम लोग बना रहे हैं, जो हमारी महिला समूह के द्वारा बनाई जाती हैं, और उसको एक मॉडल के तौर पर हम लोग राज्य में विकसित कर रहे हैं। हमने भी उसको कहा है कि पूरी जितनी ताकत सरकार की चाहिए वो पूरी ताकत इसमें लगाओ। हमने ये भी कहा है कि उन सभी प्रोडक्टों को यहाँ जितने भी प्राइवेट बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, उनके शॉप में अनिवार्य रूप से सरकार की तरफ से इनका स्टॉल लगना चाहिए, ताकि इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले।